दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि फ़ोनपे का हमें एक फ्रेश अकाउंट कैसे बनाना है। फ़ोनपे के साथ में पहली बार कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है, किस तरीके से यूपीआई आईडी आपको सेट करनी है, यूपीआई पिन कैसे आपको जनरेट करना है, क्योंकि पिन की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी को पैसे भेजते हो, बैलेंस जानना चाहते हो। इसी के साथ में फ़ोनपे अकाउंट की जो इम्पोर्टेंट केवाईसी है वो आपको कैसे करना है, क्योंकि अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो कई सारी लिमिटेशन होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर फिक्स करके दिखाने वाला हूं। और पहला पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा कैसे क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है, कैसे आपको यूपीआई आईडी पर या फिर बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट करना, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर दर्ज करना है जो कि आपके बैंक खाते से लिंक है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है, प्रोसीड करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर कि आप ही का नंबर है। वेरीफाई करने के लिए आप दर्ज करोगे और इसके बाद में कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी परमिशन को हमें अभी अलाउ ही करना होगा। नोटिफिकेशन आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, बाकी सभी को आपको अलाउ करना है। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिया गया है कि बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हो, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। अभी यहाँ पर परमिशन को हमें अलाउ करना है। कुछ चीजें बेसिक और हैं जो सेटअप करना है, उसके बाद में हमें बैंक अकाउंट को जोड़ना है। हमने यहाँ पर चेक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि फोन पे हमारा नया अकाउंट है। अभी पहले से ना ही कोई बैंक खाता जुड़ा हुआ है और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल के सेक्शन में आना है, जो कि आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे और इसके बाद में हमें मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर खाते को जोड़ने से पहले आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर अपडेट करना है, जो कि डिस्प्ले नाम आपका जो फोन पे से पेमेंट करोगे जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना नाम मेंशन करेंगे और इसी के साथ में हम अपनी जो जीमेल आईडी है वो भी हम दर्ज कर लेंगे और इसके बाद में हम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अपडेट हमने कर दिया है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो एसेंशियल चीज़ें थी वो हमने अपडेट कर दिया है। अब इतना करने के बाद में बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने बहुत सारे बैंक्स के नाम आ जाएंगे। कुछ पॉपुलर बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही में नीचे अगर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड जोड़ना है, जो कि आपको पता है गूगल पे, फोन पे पर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का भी, तो वो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें तो करना है बैंक अकाउंट जोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ बैंक आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं और कुछ बैंक के नाम नहीं दिख रहे हैं। तो आपको सी आल के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप सभी के सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप देखोगे कि जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है उनके जो नाम है हमें दिख रहे हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पर बैंक का नाम हम सर्च कर सकते हैं। अगर आपका पीएनबी में है, आईसीआईसी बैंक में है, तो आप अपने बैंक का जो नाम है वो सर्च करोगे और इसके बाद में बैंक का जो नाम है आ जाएगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ परमिशन अगेन आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, आपको अलाउ कर देना है। तो अब आप सभी के सामने सेंडिंग वेरिफिकेशन एसएमएस कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, ये आप सभी का सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक एक मैसेज जनरेट होता है। आपके सिम में उस समय रिचार्ज होना चाहिए तभी ये मैसेज सेंड हो पाएगा, वेरिफिकेशन हो पाएगा। और सिम भी उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर फाइंड होकर के आ चुका है। आपने देखा कि हमने शुरुआत में केवल बैंक का नाम बताया था, किस बैंक में हमारा खाता है, और आप देखोगे कि अकाउंट के जो डिजिट हैं वो भी लास्ट के यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि बैंक खाता यहाँ पर जुड़ चुका है। लेकिन बैंक खाता जुड़ना ही काफी नहीं होता है। पेमेंट करने के लिए जरूरी होता है यूपीआई पिन। जब आप पैसे किसी को यूपीआई से भेजते हो तो उस समय एक पिन डालना होता है, वो जो पिन है आपको पहली बार बनाना होता है। तो उसके लिए आप सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको दो मेथड दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि डेबिट कार्ड, एटीएम से ही आप अपना जो पिन है वो सेट कर पाते थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी। खाता नया खुलने के बाद में आपको 15 दिन वेट करना पड़ता था, जब आपका एटीएम आता था तब आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में ये फैसिलिटी आपको मिल चुकी है कि आप आधार नंबर को यूज़ करके उसके जरिए भी आप अपना जो अकाउंट है एक्टिवेट कर सकते हो। खाता नया खोला है तो पहले दिन से ही आप ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आधार से आपको करना है, इस पर क्लिक करोगे तो आधार नंबर आप सभी से मांगा जाएगा। पूरा नंबर नहीं, शुरुआत के 6 डिजिट मांगे जाएंगे। इसके बाद में ओटीपी आएगा और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। जैसे कि जो हम ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एटीएम कार्ड के जरिए, क्योंकि हमने एसबीआई के अंदर नया खाता खोला था इससे पहले जो वीडियो हमने डाला था, और उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड हमें मिल गया था। उस कार्ड को यूज़ करके हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, हमने सेलेक्ट किया है।
अब इसके बाद में डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें आपका जो एटीएम कार्ड है उसके लास्ट के जो 6 डिजिट हैं वो आपको दर्ज करने होंगे। साथ ही में कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है जो कि आपके कार्ड पर आपको मिल जाएगी वो आपको देखना है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मैसेज के माध्यम से एक ओटीपी आएगा जो कि बैंक की तरफ से सेंड किया जाएगा। वो जो ओटीपी है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब ओटीपी को इंटर करने के बाद में नेक्स्ट करोगे तो सेकेंड पेज पर आ जाओगे, जहां पर अब आपको एक नया यूपीआई पिन सेट करना है। अब ये जो पिन है, जब भी आप किसी को पैसे भेजोगे तो यही जो पिन है आपको डालने की जरूरत होगी। तो आप अपने मर्जी का जो पिन है वो बना सकते हो। ऐसा ध्यान रखना कि कोई दूसरा गेस ना कर पाए। आप अपना जो पिन है मर्जी का कुछ भी रख सकते हो, आपको लेकिन रिमेंबर रखना है। हमने नेक्स्ट किया है तो दोबारा से मांगा जाएगा पिन, तो यहाँ पर कंफर्म करना है, दोबारा से वही जो पिन है आपको दर्ज कर देना है और बस डन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पिन है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, खाता भी यहाँ पर जुड़ चुका है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब, और इसी के साथ में फोन पे का जो क्यूआर कोड है वो भी जनरेट हो जाता है। तो अब अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन हमारा सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले तो चेक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना जो खाता नंबर है वो यहाँ पर दिखेगा। आप इस पर टाइप करोगे तो यहाँ पर बैलेंस को जानने के लिए आप सभी से पिन मांगा जाएगा। तो पिन हम ही ने बनाया था, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और चेक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे खाते के अंदर जो भी हमारा बैलेंस है वो यहाँ पर हमें दिख चुका है, यानी कि हमारा जो खाता है और फोन पे दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, पैसे अगर कोई भेजेगा तो भी हमें रिसीव हो जाएंगे और हमें भेजना है तो वो भी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आप सभी को, जैसे कि किसी को पैसे भेजना है तो मनी ट्रांसफर का एक सेक्शन दिया गया है, जहां पर अगर आप सभी को मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग किसी के गूगल पे, फोन पे, जीपे, पेटीएम, मतलब मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी के भी मोबाइल नंबर पर आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। उसका नंबर को यूज करके आपके फोन के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, 1 रुपये का पेमेंट करके हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कॉन्टेक्ट, और कंटिन्यू चैट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे करने के लिए अमाउंट दर्ज करेंगे और खाते को सेलेक्ट करेंगे, पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पिन मांगा जाएगा और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। अब बारी आती है, जैसे कि किसी को आपको खाते के अंदर पैसे भेजना है तो सेकंड ऑप्शन मिलता है टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट वाला। तो अगर आपको खुद के अकाउंट में किसी पैसे ट्रांसफर करने हैं दूसरे अकाउंट के अंदर, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर किसी के पास में गूगल पे नहीं है, आपको उसके बैंक खाते के अंदर पैसे भेजना है तो आप उसका बैंक का IFSC कोड और साथ ही में उसका जो खाता नंबर है वो इंटर करके पेमेंट कर सकते हो। और ये भी जो पेमेंट है रियल टाइम पर हो जाता है और कोई फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 1 लाख रुपए पर डे आप इसके जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी सर्विस यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर रिसीव मनी का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सभी को कभी पैसे किसी से लेना हो तो आप अपना जो क्यूआर कोड जो शो करते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो क्यूआर कोड है किसी के साथ में अगर आप साझा करोगे, वो स्कैन करके आपको पेमेंट करेगा तो आपका जो खाता जो SBI का आपने जोड़ा है उस खाते के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है आपका परमानेंट रहता है, आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। हर बार एप्लीकेशन में आने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी दिखा करके पैसे ले सकते हो। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपको किसी को क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है तो वो भी यहाँ पर मेथड मिल जाता है स्कैन करने का। आप यहाँ पर स्कैन करके किसी के भी क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कर सकते हो। किसी रिश्तेदार या फिर मान लो किसी मर्चेंट को आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका जो क्यूआर कोड है वो आप स्कैन करोगे। इसके बाद में जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो, नरेशन कुछ डालना चाहते हो, रिमार्क किस लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो डाल सकते हो और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से ये भी पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। जितने भी तरीके थे हमने यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा आपको फोन पे एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप सभी को जब पेमेंट करते हो UPI लाइट का आप मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें एक फीचर होता है जो छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, जैसे कि आपने 10 रुपये कहीं सिगरेट खरीदा या फिर मान लो कहीं पर भी आपने कोई पानी की बोतल खरीदी, तो आप छोटे मोटे जो एंट्री हैं वो हर बार आपके बैंक अकाउंट के अंदर ना जाए, तो उस समय आप UPI लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि छोटा सा अमाउंट जो भी आप सेट करोगे वो आपका UPI लाइट के अंदर आ जाएगा और पिनलेस आप पेमेंट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि यार हर बार कोई ना कोई पिन देखता रहता है और छोटे मोटे ही पेमेंट अक्सर हमें करने होते हैं, तो वो हर बार पिन आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बड़े कमाल का फीचर है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप वॉलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप
1 लाख रुपए तक का पेमेंट वॉलेट के माध्यम से किसी के को कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि मैं बताऊं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इसी के साथ में गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो वो भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है मल्टी सोल्यूशन एप्लीकेशन है। वैसे तो पेमेंट करने के लिए ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो हमें फॉलो कर लेना, और हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। अगर आपको गूगल पे का अकाउंट बनाना है या फिर आप सभी को किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य कई सारे वीडियो जो यूजफुल होंगे आपके लिए, मैंने उनका लिंक दे रखे हैं जिसे आप क्लिक करके देख सकते हो। गुड बाय, जय हिंद।